हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, आज यहाँ पे हम लोग 8th सीपीसी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आ रहे हैं, जिसके बारे में क्विकली यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग। जिसमें कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपका इंटरिम रिलीफ। इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। उसके बाद लगातार 15, 16 और 17 फेब को यहाँ पे जो हमारा आपको पता ही है कि 25 फरवरी को एनसी नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की मीटिंग होनी है विद गवर्नमेंट। तो इसके लिए 25 से लेकर एक सप्ताह तक लगातार अप टू होली ये मीटिंग चलने वाली है। मगर प्री मीटिंग्स कुछ हुई हैं 15, 16 और 17। यहाँ पे क्या ड्राफ्टिंग हो रही है, क्या हम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, खास करके यहाँ पे जो बातें हो रही हैं दोस्तों, वो रियल इन्फ्लेशन इंडेक्स को लेकर हो रही है, जिससे फिटमेंट फैक्टर को अटैच करने की बात हो रही है। ये सारी चीज़ हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, वो आपके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, आदर रेलवे हो, डिफेंस हो, कहीं भी हो, कैडर रीस्ट्रक्चरिंग एज वेल एज एमएससीपी, इसको लेकर यहाँ पे मुद्दा उठा है। तो इस पे भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ न्यूज़ें बहुत वायरल हो रही हैं 60% डीए मर्जर को लेकर। तो इस पे एक साफ साफ सरकार का जवाब आ गया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। तो इस पे भी आपको आज खुलासा हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए एक एक करके फटाफट यहाँ पे सारे ही पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स इंटरिम रिलीफ की क्या बात हो रही है। इंटरिम रिलीफ या फिर आप कह सकते हैं इंटरिम रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट आने की बात अभी यहाँ पे फाइनल हो रही है कि आपका दिसंबर 2026 तक एक इंटरिम रिपोर्ट पेश होगा, जो कि आपकी जो जॉइंट सीपीसी की कमेटी है, आफ्टर वेरियस कंसल्टेशंस फ्रॉम वेरियस एनसीजेसीएम मेंबर्स एज वेल एज डिपार्टमेंट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, रिपोर्ट जो फाइनलाइज्ड होगा उसका तो आपको पता ही है कि 18 मंथ्स का टाइमलाइन दिया गया है। मगर दिसंबर 2026 तक, जो कि यूनियन ने भी आपको पता है कि जो एनपीएस यूनियन के भी प्रेसिडेंट हैं मंजीत पटेल जी, उन्होंने भी बोला था कि 200 डेज के अंदर ये फाइनलाइज होना तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। मगर यहाँ पे दिसंबर 2026 तक ये इंटरिम रिपोर्ट इसलिए मांगी गई है या आने की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दो बातें हैं दोस्तों। एक तो ये है कि आपका फेब 2027 में जो बजट आएगा, वहाँ पे हो सकता है कि इस रिपोर्ट के ही बेसिस पे सरकार को ये पता चलता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सैलरी, पेंशन्स जो एग्जिस्टिंग ओपीएस वाले हैं उनके लिए, एज वेल एज एरियर्स, इन पे गवर्नमेंट को क्या खर्चा आने वाला है, क्या उनको इकोनॉमिकल बर्डन आएगा, मतलब एक्स्ट्रा जो कि खर्चा आएंगे इसके चलते। तो वहाँ पे मे बी ये 27 वाले बजट में एलोकेशन किया जाना है। तो इसलिए यहाँ पे एक रिपोर्ट आने की बात हो रही है दिसंबर 2026 तक, जिसको आप लोग कह सकते हैं मिड टर्म रिपोर्ट, मिड टर्म 8 सीपीसी की रिपोर्ट आने की बात हो रही है। तो इससे सरकारी एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये हो सकता है कि कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में आपको एक इंटरिम रिलीफ मिलेगा। मगर मैं रिलीफ को लेकर अभी कोई अपडेट्स मेरे पास नहीं है। रिपोर्ट की जहाँ तक बात हो रही है, तो रिपोर्ट से ये होगा कि आपको भी दोस्तों ये ज़रूर पता लग जाएगा उस समय तक कि आपके एक मुश्त जो आपका एरियर मिलने वाला है वो कितना मिल सकता है और आपके फिटमेंट फैक्टर कहाँ तक जा सकते हैं। तो इंटरिम रिपोर्ट को लेकर ये बात है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 15, 16 और 17 तारीख से लगातार मीटिंग अभी हो ही रही है। एनसी नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी अमॉन्ग देमसेल्फ, ये इसलिए मीटिंग हो रही है दोस्तों, मैं आपको समझा दूं कि 25 के बाद जो 26 से लेके अप टू होली, यहाँ पे एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और इसी ड्राफ्ट को ले आके हमारी जो 8 सीपीसी गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की गई कमेटी है उसके सामने रखा जाना है। उस पर एक लंबा चौड़ा फिर यहाँ पे मीटिंग होना है। तो ये ड्राफ्ट जो कि सारे ही एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करे गवर्नमेंट के सामने, इसलिए इसको इतने अच्छे तरीके से एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वे में मीटिंग को किया जा रहा है। तो हमारा मेन मुद्दा है कि हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि क्या क्या मेन अहम चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे रखे जा रहे हैं। पहला जो
आपको मैं बता दूं कि कैडर रिस्ट्रिक्शन की जो बात की जा रही है, यहाँ पे लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के कर्मचारी, खास करके जो रेलवे में हैं, उनको मर्जर करने की बात की जा रही है। मतलब लेवल 1, 2, लेवल 3, 4 और लेवल 5, 6, यहाँ पे प्रपोजल है कि इन कैडर्स को मर्ज किया जाए। मर्ज इसलिए किया जाए क्योंकि डिस्पैरिटीज़ इन पे स्ट्रक्चर्स आता है बार बार। जब रिवाइज्ड होती है हमारी वेज स्ट्रक्चर्स आफ्टर एवरी पे कमीशन, तो यहाँ पे जो वेतन बढ़ाए जाते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर इनको एक लमसम मतलब कि एक जैसा वेतन, जैसे लेवल 1, 2 का एवरेज निकाल के लेवल एक अलग बनाया जाए, इनका अलग, तो न्यू लेवल्स के जो भी वेजेज होंगे उनको बढ़ाने घटाने में यहाँ पे एक अच्छा खासा 2 लेवल के बीच में गैप रहेगा। तो वेज जो भी बढ़ेंगे, अगले भी पे कमीशन जो आएंगे 9, 10, उसमें भी ये प्रॉब्लम्स फिर नहीं आने वाली है डिस्पैरिटीज़ की। दूसरी जो सबसे बड़ी चर्चा है दोस्तों यहाँ पे, वो है एमएससीपी को लेकर ये मांग बहुत दिनों से, लगभग पिछले साल से ही उठ रही है कि अभी तक आपको पता होगा कि 3 एमएससीपी, मतलब 3 एमएससीपी तो आपको 30 साल के कैडर में मिलता है, क्योंकि 10 ईयर्स का दोस्तों यहाँ पे आपको एक टाइम गैप देना पड़ता है 1 एमएससीपी के लिए, अगर आपका खुद से कोई आप एग्जाम देके या फिर कैरियर प्रोग्रेशन आपका अगर रुका हुआ है। तो सरकार ने कैरियर प्रोग्रेशन को एश्योर करने के लिए एमएससीपी का रूल लाया है कि एवरी 10 ईयर यू विल गेट 1 एमएससीपी। मगर यहाँ पे एक डिमांड आ रही है कि नहीं, ये 30 ईयर्स का भी अगर सर्विस है तो कम से कम 5 एमएससीपी यहाँ पे ग्रांट की जानी चाहिए फॉर बेटर कैरियर प्रोग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। और भी कुछ चीज़ें हैं जिस पे कि हम चर्चा करेंगे। 15 क्रूशियल पॉइंट्स है जो कि ड्राफ्ट में शामिल होने की उनकी उम्मीद है और शामिल हुए भी हैं। बहुत सारे बातों पे चर्चा हो भी चुकी है, जिसमें कि आपका CGHS एज वेल एज मेडिकल बेनिफिट्स आ रहा है। उसके बाद आपका पे रिवीजन में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो रियल इंडेक्स, मतलब रियल टाइम इंडेक्स को कंसीडर करने की बात की जा रही है। तीसरा है, मैंने आपको अभी समझा ही दिया, एमएससीपी एनोमलीज, एमएससीपी को लेके जो परेशानियां हैं उनको एड्रेस किया जाए। उसके बाद DAR रिविजन्स टाइमली हो, और अगर लंबा गैप जैसे कि 18 महीने का यहाँ पे हो रहा है तो इस पे भी एक इंटरिम रिलीफ की बात, मुद्दा उठाया जा रहा है, मांगा जा रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे OPS का भी एक मुद्दा रहेगा ही रहेगा। एजुकेशन अलाउंस एज वेल एज हार्डशिप अलाउंस जो खास करके रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे हार्डशिप अलाउंस की चर्चा होनी है दोस्तों। दूसरी जो चीज़ है, दूसरी नहीं है, अगली, मतलब मैं कह सकता हूँ इंटरेस्ट फ्री एडवांसेज। एक सिस्टम है कि आप एक लोन टाइप से, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, रेलवे हो या अलग ही कर्मचारी हैं, तो उनको एक लोन टाइप का डिपार्टमेंट से मिल सकता है जो कि इंटरेस्ट फ्री होता है। तो इसके जो भी है, इसको रीइंस्टेट करने की मांग है, और जहाँ पे है भी तो कम अमाउंट में ये एडवांस मिलता है, तो इसको बढ़ाने की मांग हो रही है दोस्तों। तो ये सब डिटेल्ड डिलिब्रेशंस होने हैं, चर्चा होने हैं, जो कि सीधे आपके सैलरी स्ट्रक्चर्स एंड वेजेज को इफेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, तीसरी जो सबसे वायरल न्यूज़ चल रही है आजकल कि 60% DA जो आपका जनवरी का, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि CPI इंडेक्स के बाद ये फाइनल हो गया था कि 60% आपका DA हो चुका है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये मर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों इसको लेकर ये मिथ है, अभी कोई न्यूज़ नहीं है, ये बिल्कुल ही मिथ है, ऐसा कुछ मर्जर होने वाला नहीं है। क्योंकि हाल ही में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस, उन्होंने पार्लियामेंट में ही कहा है, श्री पंकज चौधरी जी ने ये कहा है कि नो सच कंसिडरेशन ऑफ पे मर्जर, DA मर्जर इज विद द गवर्नमेंट। मतलब ऐसा कोई चर्चा नहीं है, ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं है DNS अलायंस को अभी मर्ज करने का। तो ये अभी तक तो दोस्तों जहाँ भी है फैल रही है, फेक न्यूज़ की तरह ये फैल रही है। अगला दोस्तों, एक और हाल ही में आपको 3 दिन पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है कि 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने
एक साथ उठकर राज्यसभा में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने एससीपीसी के डिटेल्स को लेके। तो ये भी आपको देखना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 10 फरवरी का ये लेटर है, सॉरी ये क्वेश्चनर का 1175 नंबर क्वेश्चन है ये, जो कि राज्यसभा में अनस्टार्ट क्वेश्चन के दौरान पूछा गया था। यहाँ पे 15 MPs ने एक साथ ये क्वेश्चंस पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एससीपीसी जो है कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद पे अलाउंसेज पेंशंस एंड सर्विस कंडीशंस जो रिव्यू होंगे उसका स्टेटस पूछा गया। दूसरे में जो की एरियाज हैं अंडर रिव्यू सीपीसी इंक्लूडिंग प्रपोज चेंजेस टू पे स्केल्स अलाउंसेज एंड पेंशन स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में जानकारी मांगी गई। तीसरा टाइमलाइन जो प्रपोज किया गया है सीपीसी के रिपोर्ट के सबमिशन के लिए एंड रोड मैप इम्प्लीमेंटेशन और रिकमेंडेशन का क्या है, इसके बारे में जानकारी मांगी गई। चौथा है कि मिनिस्ट्री जो है क्या अभी तक एसेस कर पाई है कि सरकार पे क्या फिजिकल इम्पैक्ट होने वाला है ड्यू टू सीपीसी रिकमेंडेशन ऑन द यूनियन बजट, तो इस पे भी जानकारी मांगी गई है। तो एमओएस जो है हमारे श्री पंकज चौधरी, इन्होंने जवाब दिया है कि इन्होंने कहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द रेजोल्यूशन डेटेड 3/11/2025 को इन्होंने रेजोल्यूशन से फॉर्म किया है 8 पे कमीशन, और इसके सारे रिकमेंडेशंस एज वेल एज पे अलाउंसेज पेंशंस पे जो है वो 18 महीनों के अंदर ही आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन का जवाब इन्होंने दिया है कि जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि एक बार जब रिकमेंडेशन हमारे पास आ जाएगी और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि फिजिकल इम्पैक्ट क्या होने वाला है सरकार पे या बजट पे। तो ये दोस्तों लेटेस्ट जो जवाब आया हुआ है एससीपीसी को लेकर। तो चलिए जो भी अभी तक के फरवरी के अपडेट्स थे और अगले अपडेट्स आपके हो सकते हैं कि 25 फरवरी को जो होने वाला है एनसीजेसीएम का मेजर ड्राफ्ट कमेटी मीटिंग है, उसके बाद आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी अपडेट्स आएंगे जैसे जैसे आएंगे सारे ही अपडेट्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।